हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहां से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है जिसमें इंसॉल्वेंसी का केस है। अब बोलेंगे इंसॉल्वेंसी मतलब अगर कोई पार्टनर का लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाता है, उसका निगेटिव बैलेंस आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट। देखते क्या है क्वेश्चन। सीताराम, गंगाराम एंड राजा राम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। उनका रेशियो कितना है? 4:3। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। एडजस्टमेंट क्या है देखो। द एसेट्स रियलाइज बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसेवेबल। यहां से यहां तक एसेट्स रियलाइज हो रहा है और ऑल द लाइबिलिटीज वी आर पेड ऑफ। लाइबिलिटीज जितने भी है उनका पेमेंट कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन 800। Rajaram become bankrupt and rupees 1100 recovered from his state. Show realization account, bank account, capital account of partners। ठीक है, तो पूरा का पूरा सॉल्विंग इसके पहले हम लोग जैसे करते थे सेम उसी तरीके से रहेगा। अब डिफरेंस कहां पे आएगा? तो डिफरेंस केवल और केवल जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके अकाउंट में क्लोज करते टाइम हमें ध्यान देना है। पहला स्टेप हमारा क्या रहता है हर क्वेश्चन में? सबसे पहले ट्रांसफर करना। अब ट्रांसफर करने के लिए देखो, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड तीनों का कैपिटल हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। 65, 45 और 7 यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65, 45, 7, 65,000, 45,000 एंड 7,000। उसके बाद रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहले से बचा हुआ प्रॉफिट है तो उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? 4:3। 4:3 तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आता है 9। तो रिजर्व फंड 18,000, 18,000 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा हमारा 2,000। अब 2,000 को 8, 2 और 3 से मल्टीप्लाई, 2,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 को 8,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस है 5,400। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 5,400 डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा हमारा 600। अब 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 423 से। 600 क्या नाम देंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 600 आया था, 600 इंटू 4 2,400, 600 इंटू 2 1,200, 600 इंटू 3 3,000। एक मिनट, 1,800, 600 इंटू 3 1,800, 1,800। ये हमारा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका? कैपिटल का और रिजर्व का। फिर लोन फ्रॉम तुकाराम, लोन फ्रॉम तुकाराम
ये आउटसाइडर है, ठीक है। इन तीनों के अगर नेम में से कोई रहता तो अकाउंट बनाना पड़ता, अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये तीनों लायबिलिटी साइड चले जाएंगे। बाय सन्ड्री लायबिलिटी, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्या है? लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। अमाउंट 10, 12, 10,000 लोन। क्रेडिटर की अमाउंट है 12,000 और बिल्स पेबल 4,600। बिल्स पेबल 4,600। इसकी टोटल कर देंगे हम लोग 26,600। ठीक है। लायबिलिटी साइड कंप्लीटेड। नाउ एसेट साइड। एसेट साइड में ट्रांसफर करते टाइम हम लोग सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं? कैश बैंक देखते हैं। तो एसेट साइड में कैश इन हैंड और कैश और बैंक, इन दोनों को हम लोग कंबाइन ले लेंगे। कंबाइन ले लेंगे तो कितना आएगा? 7,500। तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट को हम लोग कैश बैंक कर देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। इसके बाद अब रिमेनिंग एसेट्स, रिमेनिंग जितने भी एसेट्स हैं उसको कहां पे लिखना है? टू सन्ड्री एसेट्स। सिंपल, जितना भी एसेट्स है यहां से लेके यहां तक क्या क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर स्टॉक। बिल्स रिसीवेबल, डेटर स्टॉक। अब तक का सबसे ज्यादा एसेट्स दिख रहा है इसमें। सबकी अमाउंट पुट अप कर देता हूं। बिल्डिंग 55, मशीनरी 25, फर्नीचर 12, इन्वेस्टमेंट 15, बिल्स रिसीवेबल 3,500, डेटर 21,000 एंड लास्ट स्टॉक 28,000। इन सब की टोटल आ जाएगी, इन सब की टोटल आ जाएगी कितनी? 1,59,500। 1,59,500। अब यहां पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। कौन सा? एसेट्स ट्रांसफर। लायबिलिटी हो गया, एसेट्स हो गया। अब हमें एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। इंसॉल्वेंसी का जो केस है वो हमें कब ध्यान देना है? जब जब हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट, टोटल करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट एसेट्स रियलाइज। क्या क्या रियलाइज हो रहा है हमें? एसेट्स में क्या क्या रियलाइज हो रहा है हमें? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी,
फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, पहले इसकी अमाउंट लिख देते हैं यहां तक। बिल्डिंग की अमाउंट है 46,750, मशीनरी 18,550, फर्नीचर 9,600, इन्वेस्टमेंट 10,650 और बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर ये कंबाइन दिया है 20,750। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर 20,750। अब ये सारे एसेट्स की टोटल करनी पड़ेगी हमें। 0 0 22 कैरी, 7 + 2 9 14 20 26 और 3 हाँ 2 कैरी, 9 + 14 20 26 26 और 7 33, 3 कैरी, 3 + 6 9 8 17 17 और 9 26, 2 कैरी, 5 3 8 2 10, 1,06,000, 1,06,000। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज कितना है? 1,06,300, 1,06,300। फिर उसके बाद क्या दिया है? ऑल द लाइबिलिटीज वी आर पेड ऑफ, ऑल द लाइबिलिटीज वी आर पेड ऑफ। तो लाइबिलिटी देखो क्या क्या है? लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इसको पेमेंट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर, बिल्स पेबल 10,000, 12,000, 4,600, 26,600। अब लाइबिलिटी का जो पेमेंट है वो हम लोग बैंक के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लाइबिलिटी पेड चलेगा 26,600। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन कॉस्ट अमाउंटेड टू 800, इसको भी किस में लिखेंगे? टू बैंक में, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 और क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 800। अब इसके बाद लाइबिलिटी पेमेंट हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट हो गया। फिर हम लोग राजाराम बिकम बैंकरप्ट एंड 1,100 ओनली रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट।
उसके पास से पैसा मिला, ठीक है, पैसा मिलेगा तो कहां पे आएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा टू राजा राम कैपिटल, राजा राम कैपिटल अकाउंट कितना 1100 और राजा राम के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 1100 1100, ठीक है। अब टोटल करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहां पे कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, 159 526 59, मतलब डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है, तो इसकी टोटल कर देंगे हम लोग 0 0 11 और 8 9, एक मिनट, हाँ, फोर्थ डिजिट 1 कैरी 10 16, 1 कैरी 7 8, 1,86,900, यहाँ पे 1,86,900, फिर यहाँ पे टोटल करेंगे 0 0 0 6 6 12 और 4 6 16 3 5 54,000 लॉस आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेम क्या है पार्टनर्स के, सीताराम गंगाराम, सीताराम गंगाराम राजा राम। अब इस लॉस को किस में डिवाइड करना है, रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो क्या है इनका, इनका रेशियो क्या है 4:3, तो रेशियो इनका 4:3 और हमारा प्रॉफिट आ गया है, सॉरी लॉस आ गया है कितना 54,000, 54,000 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा 6,000, तो 6,000 इंटू 4 24,000, फिर 2 12,000 और 3 18,000। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 12,000 और 18,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। अब यहीं पे हमारा मेन वर्किंग है, क्या वर्किंग है, तो इसके लिए वर्किंग नोट देखो, इंसॉल्वेंसी किसका, राजा राम का, तो इसमें क्या करना है, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, इतना उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा, डेबिट टोटल 18,000 लेस क्रेडिट टोटल, क्रेडिट टोटल कितना आएगा देखो 7 6 13 14 15 15,900 15,900 0 0 1 और फिर इधर 2 2,100, ये क्या आ गया डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब डेबिट बैलेंस उसका इतने से ज्यादा है, क्रेडिट साइड में इतना कम है, डेफिसिट है, कम पैसा है। अब
ये कम जो पैसा पड़ रहा है ये कौन लेकर आएगा? जो सॉल्वेंट पार्टनर है। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? राजा राम एंड सीताराम एंड गंगाराम। तो उनके रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। उनका रेशियो क्या है? 4:3। तो ये तो इंस्टॉलमेंट हो गया, बचा कितना? 4:2। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। 4:2 को और सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? 2:1। तो सीताराम और गंगाराम 2:1 में ले लेंगे। 2:1 मतलब 3 से डिवाइड होगा, तो ये 700 और ये 1400। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस चेक कर लेंगे हम लोग। बाय सीताराम कैपिटल अकाउंट बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट 1400 और 700। सेकेंड इफेक्ट, इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट यहां पे डेबिट में आ जाएगा। टू राजाराम कैपिटल टू राजाराम कैपिटल अकाउंट अमाउंट 1400 एंड 700। अब हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर फिर से मैं बता दे रहा हूं। क्या किया पहले हमने? डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। 18,000 में से इसकी जो पहले की है पूरा टोटल 15,900 माइनस किया, बैलेंस बचा 2,100। उसको रेशियो में डिवाइड किया, डेफिशिएंसी को पहले क्रेडिट में लिखा और फिर इसका डेबिट में इफेक्ट दे दिया। ठीक है। अब रिमेनिंग पार्टनर्स का जो बैलेंस आएगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैश बैंक अकाउंट में। रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस देखते हैं हम लोग। 200 0 50,200 400 15 75 400 75 400 50,200। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा कहां पे? टू बैंक अकाउंट में। तो यहां पे 0 0 5 1 कैरी 3 हो गया, 7 1 2 37 500। इसका 0 0 0 5, ये भी 0 और यहाँ पे आ गया 50,000। दोनों क्रेडिट में आ जाएंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल किसका किसका कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है? सीताराम एंड गंगाराम। कितना? 50,000 37,500। ये हमारा हो गया 87,500। अब टोटल कर देंगे हम लोग। 0 0 9 14 1,14,900। 0 0 9 1,14,900। 1,14,900 बैंक का टोटल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था?
हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंसॉल्वेंसी, और इंसॉल्वेंसी का वर्किंग नोट वो बनाना है डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। और ये कब अप्लाई करना है? जब इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, तो उसका क्या आ जाएगा? डेफिशिएंसी आ जाएगा। उसका डेफिशिएंसी आ जाएगा 2100, और उसको हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो था उनका 4:3, तो 3 गया इंसॉल्वेंट, 4:2 उसको हमने सिंप्लीफाई किया 2:1, फिर 1400 700। उसका इफेक्ट इंसॉल्वेंट पार्टनर के क्रेडिट में दिया, दूसरा इफेक्ट सॉल्वेंट पार्टनर के डेबिट में, ये। और उसके बाद फिर जैसे हम लोग नॉर्मली क्लोज करते हैं वैसे ही क्लोज करके बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए हमारा? इक्वल आना चाहिए।